प्रॉब्लम से जैसे बॉड ड्रॉपिंग और लीव्स का येलो हो जाना, उसका जो सॉल्यूशन के बारे में वो सब बात के लिए जो सॉइल है उसका रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट तो ये वेल ड्रेन होना चाहिए और सेकंड जो है इसमें मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। जो प्लांट है एसिडिक सॉइल प्रीफर करता है क्योंकि एसिडिक सॉइल में जो है इसका न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होता है। यूज़ किए हुए टी लीव्स या फिर काउ डंग, इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि सॉइल का पीएच लेवल को बहुत बढ़िया से मेंटेन करता है। फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप एक्सेसिव वाटरिंग कर दिए, या फिर ऐसा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उसका एक्सेसिव अमाउंट दे दिए, ये सब होने पर जो है प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और प्लांट का बॉड ड्रॉपिंग हो जाता है। तो और क्लोरोफिल प्लांट में बनाए रखने का काम रहता है नाइट्रोजन का। तो अगर सॉइल से आयरन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आयरन नॉर्मली सॉइल में दो फॉर्म में रहता है, एक होता है फेरस फॉर्म और दूसरा हो गया फेरिक फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गंधराज। इसे सुगंधराज भी बोलते हैं और गार्डेनिया भी बोलते हैं। ये गर्मियों में खिलने वाले एक बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लांट को कौन से सीज़न में ग्रो किया जाए, कैसे उसका पॉटिंग मिक्स रेडी करें, उसका केयर कैसे लिया जाए, और इसका जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे बॉड ड्रॉपिंग और लीव्स का येलो हो जाना, उसका जो सॉल्यूशन के बारे में वो सब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले जानते हैं इसका ग्रोइंग सीज़न। ये जो प्लांट है ये गर्मियों में खिलने वाला एक खुशबूदार पौधा होता है। जैसे फरवरी स्टार्ट होता है, फरवरी से लेके अक्टूबर तक ये भरपूर फ्लावरिंग करता है। जब ये फ्लावरिंग करता है ये पूरा गार्डन को खुशबू से भर देता है। तो जब भी उसका सिलेक्शन करें या इसका प्लांटिंग के बारे में आप बात करें तो ये फरवरी से अक्टूबर मंथ जो होता है सबसे बेस्ट टाइम रहता है। विंटर की मंथ में ये जो होता है डोरमेंसी में चला जाता है। फ्लावरिंग होता है लेकिन बहुत कम होता है। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसका पॉट साइज़ कैसा होना चाहिए। ये जो प्लांट है ये एक परमानेंट प्लांट होता है, तो इसके लिए जो पॉट साइज़ थोड़ा बड़ा होने से अच्छा है। मैं जो ये लिया हूँ ये 12 इंच का प्लास्टिक पॉट है। ये मिट्टी का पॉट में अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन मेरे पास उस टाइम में मिट्टी का पॉट अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये प्लास्टिक पॉट में उसको ग्रो किया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। ये जो प्लांट है इसके लिए जो सॉइल है उसका रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट तो ये वेल ड्रेन होना चाहिए और सेकंड जो है इसमें मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो पॉटिंग मिक्स लिया हूँ उसमें 50% गार्डन सॉइल लिया हूँ, उसमें 30% नॉर्मल जो आपका काउ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हूँ, और बाकी जो 25% बचा है उसमें मैंने कोकोपीट ऐड किया हूँ। कोकोपीट जो है इसमें मॉइस्चर को लंबी देर तक उसमें मेंटेन करके रखेगा। अब चलिए जानते हैं इस प्लांट के कुछ जनरल केयर के बारे में। ये जो प्लांट है ये एक सन लविंग प्लांट होता है। ये गर्मियों में खिलने वाला एक पौधा होता है, लेकिन एक्सट्रीम धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। जब तक टेम्परेचर आपका 42 से नीचे है तो ठीक ठाक है। अगर 42 से ऊपर जा रहा है तो इसको सेमी शेड या फिर जैसे ग्रीन नेट का यूज़ करके टेम्परेचर को थोड़ा मॉडरेट करना ज़रूरी है। और पानी की बात करें तो ये प्लांट थोड़ा पानी ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है, लेकिन ज़्यादा पानी अगर उसमें एक्यूमुलेट होकर रहेगा रूट रीजन में तो फंगस लगने का चांसेस रहता है। तो पानी उतना दीजिए जैसे कि वो मॉइस्चर होल्ड करके रख सकें। इसलिए जो मैं सॉइल मिक्स का बात कर रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस प्लांट के लिए। पानी जब देंगे ऊपर का जो 1 से 1.5 इंच जो जब ड्राई होगा तब उसमें पानी ऐड कीजिए। दिन में एक बार पानी देने पर यह सफिशिएंट होता है। साथ में इसका जो मिट्टी को बीच बीच में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका जो रूट है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं, और रूट बाउंड होने पर इसका प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो बीच बीच में गुड़ाई करके इसका जो टूटे हुए रूट्स को उसको निकाल दीजिए। इससे क्या होता है मिट्टी थोड़ा हल्का होता है और उसमें जो पोरोसिटी मिट्टी का मेंटेन होकर रहता है। ये हो गया कुछ जनरल केयर्स सुगंधराज के बारे में। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए। ये जो प्लांट है एसिडिक सॉइल प्रीफर करता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में जो है इसका न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होता है। इसका जो पीएच लेवल 6 से 6.5 होने पर बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वाटरिंग करते हैं और दूसरा जो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं जैसे बोन मील जिसमें कैल्शियम होता है, ये क्या करता है हमारा जो प्लांट का एसिडिटी
धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बीच बीच में हमको एडिशनल चीज़ ऐड करना है ताकि इसका जो सॉइल का पीएच लेवल बहुत बढ़िया से मेंटेन होकर रहे। उसके लिए जो बेस्ट होता है वो है जो यूज़ किए हुए टी लीव्स या फिर काऊ डंग, इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि सॉइल का पीएच लेवल को बहुत बढ़िया से मेंटेन करता है। और बीच बीच में इसमें काऊ डंग फर्टिलाइज़र एवरी 15 से 20 डेज़ के इंटरवल में देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन सबको बीच इसमें देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र से प्लांट के लिए जो पोषक तत्व बहुत ईजीली प्लांट में अवेलेबल होता है। तो ये हो गया कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्लांट का कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और इसका सॉल्यूशन। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो है बॉड ड्रॉपिंग। बॉड ड्रॉपिंग का मतलब है प्लांट जो है स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में होने पर ये बॉड को ड्रॉप कर देता है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे ताकि वो प्लांट स्ट्रेस में ना आ जाए, जैसे एक्सट्रीम धूप हो गया या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो गया या फिर आप एक्सेसिव वाटरिंग कर दिए या फिर ऐसा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उसका एक्सेसिव अमाउंट दे दिए। ये सब होने पर जो है प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और प्लांट का बॉड ड्रॉपिंग हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है जब भी फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करेंगे कोई भी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट है काऊ डंग फर्टिलाइज़र। अगर आप एनपीके यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी बैलेंस्ड एनपीके जैसे 19-19-19 या फिर 20-20-20 इसी टाइप का फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए ताकि सब जो न्यूट्रिएंट है बैलेंस्ड अमाउंट में हो और प्लांट के लिए ये स्ट्रेस प्रोड्यूस ना करे। उसके साथ में अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई रहेगा या फिर मिट्टी ज़्यादा गीला रहेगा उस केस में भी इसका बॉड ड्रॉपिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। साथ में इसका जो फ्लावर्स होता है ये दूसरे इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। आप देखेंगे उसका जो बॉड्स के नीचे रीजन में छोटे छोटे होल करके चैंटिया उसमें घुस जाते हैं या फिर दूसरे कीड़े भी घुस जाते हैं। ये क्या करते हैं उसका जो मॉइस्चर लेवल को कम कर देते हैं, खींच लेते हैं और फाइनली जो है बॉड ड्रॉपिंग हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच बीच में आपको कोई इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो जो फंगस लगने का चांसेस रहता है वो कम हो जाता है और इंसेक्ट अटैक भी कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट में बॉड ड्रॉपिंग पूरा बंद हो जाएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ होता है उसका पत्ते का येलो पड़ जाना। पत्ते का येलो पड़ जाने का मेन मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल लेवल कम हो जाता है और क्लोरोफिल प्लांट में बनाए रखने का काम रहता है नाइट्रोजन का। तो अगर आपका पत्ते येलो पड़ जा रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें नाइट्रोजन लेवल कम हो रहा है। तो उसको नाइट्रोजन फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन फुलफिल करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, जैसे काऊ डंग फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या फिर केमिकल या पर जाएंगे तो यूरिया भी है। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसमें प्रोवाइड कीजिए। साथ में क्लोरोफिल बनाने में जो दूसरा चीज़ हेल्प करता है वो है आयरन। नॉर्मली सॉइल से आयरन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आयरन नॉर्मली सॉइल में दो फॉर्म में रहता है, एक होता है फेरस फॉर्म और दूसरा हो गया फेरिक फॉर्म। ये फेरस फॉर्म में प्लांट में बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व होता है, लेकिन जब हम एक्सेसिव वाटरिंग करते हैं ये फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट में आयरन डेफिशिएंसी होता है। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी उसको आप वाटर के थ्रू में कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बहुत सारा आयरन सप्लीमेंट जैसे आयरन सल्फेट हो गया या फिर चिलेटेड आयरन हो गया, ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में क्लोरोफिल बनाने में जो थर्ड चीज़ है वो है सनलाइट। तो प्लांट को एवरीडे 4 से 5 घंटा जो है डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए कुछ सिंपल टिप्स एंड स्टेप्स। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो गंधराज प्लांट है बहुत हेल्दी रहेगा और उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी करेगा। आशा करता हूँ जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।